प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया योसेफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। अपना सब कुछ परमेश्वर को दें, जैसे कि वचन फिलिपियों 4:19 आयत में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, पौलुस एक पढ़ा लिखा और उच्च स्तर का व्यक्ति था, पर बाइबल में लिखा है कि उसने अपने धन महिमा को कूड़ा समझा था और अपना पूरा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए दे दिया था। मेरे प्रियो, आपका डीएनए आपके पिता के डीएनए से अलग नहीं हो सकता। कुछ लोग लंबे कद के होते हैं क्योंकि उनके माता पिता भी लंबे कद के थे, और कुछ लोग छोटे कद के होते हैं क्योंकि उनके माता पिता भी छोटे कद के थे। वह लंबा या छोटा कद उन्हें अपने माता पिता के डीएनए से मिला है। पौलुस का डीएनए था कि उसने अपना सब कुछ कूड़ा समझकर अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया था, ताकि वह बहुत सारी रूहों को परमेश्वर के पास लेकर आ सके। अब जैसा पौलुस खुद था, वह वैसी ही कलीसिया पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह फिलिपियों की कलीसिया को खत लिखकर बोल रहा है कि तुमने जो अपनी घटी में भी 2 बार अपना दान भेजा था, उससे यरूशलेम में के पवित्र लोगों की घटियां पूरी हुई हैं और परमेश्वर के काम पूरे हुए हैं। अब इसलिए कि तुमने अपने धन को घटी में परमेश्वर की महिमा के लिए बोया, अब परमेश्वर तुम्हारी घटी को महिमा सहित पूरी करेगा। अब तुम शर्मिंदा नहीं होंगे और परमेश्वर तुम्हारी घटियों को महिमा सहित पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा दान नहीं चाहता, पर हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए और सुसमाचार के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोए, ताकि तुम्हारी जिंदगियां फल रहित ना रहे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। अगर एक व्यक्ति पास्टर है तो उसका फल है कलीसिया। अगर वह व्यापारी है तो उसका फल है कि वह अपने व्यापार से परमेश्वर को महिमा करे। मेरे प्रियो, पौलुस इसलिए कामयाब था क्योंकि उसने दुनिया की सारी चीजों को कूड़ा समझ लिया था और वह अपनी हर ताकत को, वरदान को और हर चीज को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता था। आज आपकी कुछ चंगियाइयां, आशीषें अपने आप ही मिल जाएंगी अगर आपका ध्यान सुसमाचार फैलाने में लग जाए। कुछ शर्मिंदगियां अपने आप ही चले जाएंगी जब आपका पैसा, संयम और आपका जीवन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन का एक मकसद रखें कि मैं परमेश्वर से जो कुछ भी लूंगा उसका फायदा परमेश्वर के राज्य को दूंगा, चाहे वह गवाही हो, बरकत, चंगियाई, पैसा, कुछ भी हो। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए दे देंगे तो वह सिर्फ आपकी घटी पूरी नहीं करेगा, बल्कि वह उस घटी को महिमा सहित पूरी करेगा और उसकी हजूरी हमेशा आपके साथ रहेगी। और जो आपने परमेश्वर के लिए बोया उसे परमेश्वर 2 गुना करके आपको वापस कर देगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना सब कुछ परमेश्वर आपकी महिमा के लिए बोऊंगी और अपने जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा करूंगी, ताकि परमेश्वर आपकी मर्जी मेरे जीवन में महिमा सहित पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको
आपके घरानों को ब्लेस करे, जहाँ कहीं आप जाएं, जिस क्षेत्र में जिस कार्यों को आप करें, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। खुदावन इन सबको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। जहाँ कहीं ये लोग जाए, हर एक जन, हर एक परमेश्वर ब्लेस किया जाए। अगर ये स्टूडेंट है तो ये परमेश्वर अपनी स्टडी में ब्लेस किया जाए। अगर ये बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस में ब्लेस किया जाए। हर एक आशीषें आज इनकी जिंदगियों में पूरी की जाए। परमेश्वर आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।